भोजपुरी मूवी डंस का चर्चा अभी सोशल मीडिया पर जम के किया जा रहा है। 1 मिनट 28 सेकंड के टीजर ने भोजपुरी के साथ साथ बाहर के दर्शकों को भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित किया है और यह पहली बार नहीं है। इससे पहले संघर्ष 2, फरिश्ते रंग दे बसंती और राजा राम से खेसारी लाल यादव ने बहुत सारे बाहर के ऑडियंस को पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से खींचा है। इस बार हो सकता है उससे भी कहीं ज़्यादा तगड़ा स्टोरी, एक्शन, लुक और टेक्नीशियन का काम देखने को मिले। जो इस टीजर को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म का मोशन पोस्टर और टीजर रिलीज हो चुका है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से और खेसारी लाल यादव के सभी चाहने वाले अब तक इंतजार कर रहे हैं कि इस फिल्म के ट्रेलर का रिलीज बहुत ही कमाल का लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है। एक्शन देखने को मिला और बाकी स्टोरी वगैरह तो समझ में नहीं आया। टीजर से और आना भी नहीं चाहिए। अगर 1 मिनट 28 सेकंड के टीजर में आपको कोई स्टोरी समझ में आ जाए तो फिल्म बनाने का 2-3 घंटे का फिल्म बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हाँ, स्टोरी थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। ट्रेलर से भी अभी आप सभी को बहुत जल्द न्यू ईयर के आसपास के देखने को मिलने वाला है। मतलब 1 या 2 तारीख को आप सभी को इसका ट्रेलर देखने को मिलने वाला है। इसके साथ आप सभी को बता दें कि अभी खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे के गाने को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों के गानों का टाइटल सेम था। खेसारी लाल यादव का गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से रिलीज हुआ था और रितेश पांडे का गाना आदित्य फिल्म से। लेकिन आप सभी को ये भी बता दें कि वो दोनों गाने अलग अलग हैं। सिर्फ बाय चांस दोनों का टाइटल मैच किया हुआ है, बाकी गाने का एक भी लाइन कॉपी नहीं है। दोनों गाने अच्छे हैं और विवाद का कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों गाने अलग हैं, कहीं से कुछ भी मैच नहीं है सिवाय टाइटल के। तो आपको दोनों गानों में से कौन सा गाना सबसे अच्छा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और मिलते हैं पूरी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री राम।